दोस्तों पहले आप इस वीडियो को देखिए। आपको पता है, अगर कोई हिंदू अपने ज़मीन को किसी अन्य हिंदू को देता है तो उसे स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। वहीं अगर उसकी जगह कोई मुस्लिम अपने ज़मीन को किसी मुस्लिम के नाम करता है तो उसे कोई भी स्टैम्प ड्यूटी नहीं देनी पड़ती है। इस वीडियो में जो ये लड़की कह रही है वो सच तो है, मगर आधा सच है। पूरा सच आगे इस वीडियो में देखिए। दरअसल इंडिया में मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर कोई भी मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी को सिर्फ बोलकर भी गिफ्ट कर सकता है किसी दूसरे मुस्लिम को। इसके लिए ना तो रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है, ना ही स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है, मगर इसके लिए कुछ लीगल कंडीशंस हैं, वो पूरी होनी चाहिए। दरअसल मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर किसी भी प्रॉपर्टी को गिफ्ट करने को हिबा कहा जाता है। अब एक ओरल या वर्बल हिबा को तभी वैलिड माना जाता है जब ये 3 कंडीशन पूरी हो, जिसमें सबसे पहला है गिफ्ट करने की क्लियर डिक्लेरेशन होनी चाहिए, दूसरा है गिफ्ट लेने वाला इसे एक्सेप्ट करे, और तीसरा है जो प्रॉपर्टी गिफ्ट करनी है उसका पोजीशन उस व्यक्ति को दिया जाए जिसने ये गिफ्ट एक्सेप्ट किया है। अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तभी ये गिफ्ट को वैलिड हिबा माना जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 129 के तहत मुस्लिम्स के ट्रेडिशनल हिबा पर सेक्शन 123 के रजिस्ट्रेशन रूल्स अप्लाई ही नहीं होते। इसका मतलब ये है जो ओरल हिबा या वर्बल हिबा है उसके लिए ना तो रजिस्ट्रेशन जरूरी है और ना ही उनको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है। मगर मुस्लिम धर्म के अलावा किसी भी दूसरे धर्म का व्यक्ति अगर प्रॉपर्टी गिफ्ट करता है तो उसे प्रॉपर रजिस्ट्रेशन भी करवाना होता है और प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी भी पे करनी होती है। मगर मुस्लिम्स के लिए ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर प्रॉपर्टी गिफ्ट की जगह ट्रेडिशनल सेटलमेंट के थ्रू या फिर सेल डीड के थ्रू ट्रांसफर हो रही है तो वहां पे रजिस्ट्रेशन करना भी जरूरी होता है और स्टैम्प ड्यूटी भी पे करनी होती है।